रुको, अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ज़रूर तुम्हें किसी ना किसी से बात करने में या सबके सामने कम्युनिकेट करने में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती होगी। मैं तुम्हारी उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऐसे 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप अपने डेली लाइफ रूटीन में प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस करके आप उसे बहुत अच्छे से इम्प्रूव भी कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो है उसको ध्यान से सुनना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला पॉइंट है लिसनिंग इम्प्रूव करो। आप अपनी लिसनिंग पावर इम्प्रूव करो। सुनना, आप किसी इंसान को जिससे भी आप बात कर रहे हो आप उसे कितने अच्छे से सुन सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो तो पहले एक अच्छा लिसनर बनो, जो दूसरे लोगों बात करने में उनको ध्यान से सुने की कोशिश करे, और इससे आप नए वर्ड्स भी सीख सकते हो। मतलब कि आप उन सामने वाले के टोन्स देख सकते हो, एक्सप्रेशन देख सकते हो, वो क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकता है, आप वो भी सुन सकते हो और देख सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे आ गया हमारा दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली। अगर आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो रोज़ प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने बोलो, सेल्फ रिकॉर्ड करो और खुद को रिव्यू करो। हाँ भाई, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या फिर आपको हिंदी सही से नहीं आती तो आप थोड़ी बहुत कोशिश करो, टूटी फूटी कैसे भी, लेकिन बोलना सीखो। अपने आप को मिरर में देख लो। अगर आप किसी कमरे में हो, अगर आपके सामने छोटा सा भी मिरर है, कोई बात नहीं, आप उसके सामने बोलो। अगर उसके सामने भी नहीं बोल पाते हो, आपको शर्म आती है, थोड़ी बहुत शाय हो आप, तो आप अपने आप को सेल्फ रिकॉर्ड करो और रिव्यू करो कि हाँ, आप कहाँ क्या गलती कर रहे हो, या फिर आप कहाँ का कोई सा वर्ड क्यों नहीं बोल पा रहे हो, या फिर आप कहाँ पे कौन सा टोन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना, वोकैबुलरी इम्प्रूव करो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे वर्ड सीखो और उनको डेली लाइफ में यूज़ करने की आदत डालो। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो डेली नए वर्ड्स या पैसेज सीखो। डेली नए वर्ड्स मतलब कि बुक्स कोई सी भी उठा लो, कोई सी भी इंग्लिश वाली बुक उठा लो, उसको पढ़ो, रीड करो, उसको समझो, और उसके जो वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन कर लो और फिर उनके मीनिंग्स देखो कि वो वर्ड्स क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर क्या चीज़ डिफाइन कर रहे हैं तुम्हारे सामने। तो उन वर्ड्स को सीखो, बोलने की कोशिश करो किसी के सामने। अगर आप बोल पाते हो तो बोलो उन वर्ड्स को, और अगर किसी के सामने नहीं बोल पाते हो तो अपने आप को रिकॉर्ड करके उसको प्रेजेंटेशन करो, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो। अपनी अच्छी कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होती, बल्कि आपके गेस्चर, एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट एंड अपने गेस्चर न्यूट्रल रखो और कॉन्फिडेंट देखने की आदत डालो। हाँ भाई, कॉन्फिडेंट दिखो एकदम। बंदे को ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि अगर सामने वाला बंदा नहीं भी बोल पा रहा है लेकिन वो फिर भी आपकी बात ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आपकी वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज सबसे अच्छी होगी और आपकी बॉडी लैंग्वेज ही उसे जवाब दे रही होगी कि आपको उतना बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तो। ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करो। ज़रूरी नहीं कि हाँ आप बॉडी लैंग्वेज से ही हर कहीं जीत जाओगे, कहीं आपको बोलना भी पड़ेगा। और बोनस टिप भी मैं आपको देते चले जाता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग या डिबेट प्रैक्टिस करो। हाँ भाई, अगर कहीं पे भी स्कूल में या फिर कहीं पे भी कोई सी भी कॉलोनी में या फिर तुम्हारी आसपास की कॉलोनी में अगर डिबेट्स होती हैं या फिर आपको बोलने का मौका मिलता है तो हाँ, आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लो और डिबेट्स में आप प्रैक्टिस करो, बोलो। ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप हमेशा फेवर में ही बोलो, अगेंस्ट में भी बोलो, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंटली बोलो, इतने अच्छे से अपने वर्ड्स एक्सप्रेस करो कि हाँ, बंदे को लगे कि ये जो बंदा कह रहा है अगेंस्ट में, ये भी सही कह रहा है। और जो फेवर वाला तो खैर होता है, वो तो होता ही है। अगर आप किसी भी चीज़ पे बोल रहे हो तो जाहिर सी बात है, अगर वो फेवर में होगा तो भाई वो भी सही बोलेगा, और अगर आप अगेंस्ट में होंगे तो आप, ऐसा नहीं है कि आप गलत बोलो, आप भी सही बोलना, डट कर बोलना, मतलब कि कॉन्फिडेंटली बोलना, तो बंदों को अच्छा लगे। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, उतना बेटर स्पीकर बन पाओगे। हाँ भाई, अगर तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल ही, अगर तुम बस ये सुन के चले जा रहे हो, मेरी वीडियोस देख के सुन के चले जा रहे हो, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो भाई नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, मत देखो। फिर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये जो भी 4 पॉइंट्स बताए, लिसनिंग पावर इम्प्रूव करने का, आपको प्रैक्टिस करने का, आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का और आपको बॉडी लैंग्वेज से ध्यान देने का, तो हाँ भाई, इस पे ध्यान दो, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है वो 4 चीज़ें जिससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, और इसको यूज़ करके मैंने भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करा है। बाकी मेरा नाम है इरफान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं आने वाली जो मेरी जितने भी वीडियोज़ होंगी वो सारी अच्छे टॉपिक होंगी और वो आपको
पहले मिल सके और आप उन्हें पहले देख सको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।